अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज का आगाज़ है जो सुबह सुबह से हुआ था। मियाँ जी जो है वो जल्दी काम पे चले गए, तो फिर मैंने जो है वो ऊपर से बिस्तर वगैरह और चारपाइयाँ वगैरह उठाने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप जो है वो सुबह 6 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है, तो धूप में जो है वो चारपाइयाँ फिर ख़राब हो जाती हैं। तो डेली मैंने फ़ौरन से जो है वो सुबह उठते ही पहले ये काम करना होता है। जैसे ही सब लोग उठ जाते हैं, तो मियाँ जी चले गए थे तो बच्चे भी जल्दी उठ गए। तो फिर उठते साथ ही मैंने जो है बिस्तर वगैरह समेटे और फिर नीचे नाश्ता बनाने के लिए आ गई। नाश्ते की रूटीन के जो है वो आप लोग मेरी जानते ही हैं, तो मैं जो है वो आपके साथ अब अपनी डेली रूटीन के अलावा जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी शेयर किया करूँगी जो कि मेरे लिए भी जो है मुझे सीखने में टाइम लगा। हालात के साथ इंसान जो है वो सब कुछ सीख जाता है। व्लॉगिंग जो है वो डेली मेरे साथ साथ चलती रहेगी, और साथ ही जो है वो हम इन टॉपिक्स पे जो है किसी न किसी टॉपिक पे हम बात किया करेंगे। और आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिएगा कि हम किस टॉपिक पे मैं जो है वो आपके सामने लेके आऊँ, आपके साथ बात करूँ, जिससे जो है वो मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा हो और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी जो है वो इजाफ़ा हो। आज का टॉपिक जो मैंने सोचा है वो मैंने ये सोचा था कि नेगेटिव पीपल्स के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे जो है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है अहम बात यह है कि हमें नेगेटिव पीपल्स के बारे में पता होना चाहिए। नेगेटिव पीपल्स होते हैं ना, वो ख़ुद भी नेगेटिव होते हैं और हमारे अंदर भी नेगेटिविटीज़ फैला रहे होते हैं। तो बस आज जो है वो मैं नेगेटिव पीपल्स के ऊपर आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ना नेगेटिव पीपल्स को ना आइडेंटिफाई करें कि आपके अराउंड, आपके इर्द गिर्द, आपके रहने वालों में, आप जहाँ रह रहे हैं, आपके घर में, आपके ऑफिस में, या आपके कोई भी कोलीग्स में, आपके कौन है जो नेगेटिव है, जो आपके पास नेगेटिव। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव पीपल्स कौन है और जो है वो पॉजिटिव पीपल्स कौन है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव पीपल्स जो है उनको फाइंड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप नेगेटिव पीपल जो है ना वो बातें ही ऐसी करेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। आपको उनकी बातों से जिनकी बातों से हमें चिढ़ आ रही होती है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनकी बातों से हमें जो है वो चिड़चिड़ापन हो रहा था कि ये बात का क्या मकसद था, इस बात में जो इन्होंने ये बात की है। जो बात आपकी बात के उलट जा रही हो ना, तो वो नेगेटिविटी ही होती है, वो नेगेटिव पीपल्स ही कर रहे होते हैं। जैसा कि अब मेरे अराउंड अगर मेरे घर में या मेरा कोई जानने वाला या मेरा कोई चाहने वाले तो खैर नेगेटिव नहीं होते, तो कोई भी मेरे अराउंड मेरे घर में लगा लें, मेरे जो है वो काम के सिलसिले में जो लोग मुझे जानते हैं उनमें लगा लें। जब आप ऐसे लोगों के पास जाके बैठेंगे ना, आप सलाम दुआ करेंगे ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो आप अगर कहेंगे ना हाउ आर यू, आप कैसे हैं, कैसी जा रही है लाइफ, आगे से आपको जवाब उसका उलट मिल रहा होगा। वो ये नहीं कहेंगे मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे हैं, ये ऐसे आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपको जवाब में जो है ना वो ये सुनने को मिलेगा, आपको क्या लगने लगे, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मेरे ठीक लगने से ना होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो। बस ऐसे जब आपको जो है वो आंसर्स मिल रहे होते हैं ना, समझ ले वो नेगेटिव पीपल्स है। वो खुद तो नेगेटिव होते ही हैं, वो आप में भी नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। जब आप इतना अच्छा क्वेश्चन करें, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक हैं आप कैसी आपकी लाइफ गुजरी, आगे से आपको वो कहेंगे आपको मेरी लाइफ से क्या, आप जैसे आपकी अपनी लाइफ में मस्त हो भाई, आप तो अपने बारे में सोचो, हमारा क्या है। जब वो आपसे इतनी बात कर देंगे ना, तो आपका इतना अच्छा मूड जो होता है ना, वो सारा मूड की ना माँ बहन हो जाती है। और आप जो है वो फिर सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्या किया कि उसने मुझे ये बात की। तो ये इसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, इसमें उस बंदे की जो है उसकी सोच की जो नेगेटिविटी है ना, उसका कसूर होता है। तो ऐसे लोगों से जो है वो आप दूर रहें। आपको उनको जो है वो फाइंड करने का बेस्ट जो है वे वो यही होता है। उसके बाद जो सेकंड पे बात आती है ना कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव पीपल्स, कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए, नेगेटिव पीपल्स से कैसे बचा जाए, नेगेटिव सोच वाले लोगों से जो है वो कैसे महफूज रहा जाए। उनसे महफूज रहने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि उनके सलाम दुआ करें और चुप करके खामोशी से उनको उनके हाल पर छोड़ के ना साइड पे हो जाए। अगर वो आपके घर में है, आपके रिश्तेदारों में, आपके कुलीग्स में है, कोई भी है, चाहे वो कोई भी हो, बहस मत करें। बहस करने से ऐसे लोगों को एनर्जी मिलती है, उनको जो है वो
एनर्जी मिलती है वो और ज़्यादा जो है वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है अगर वो आपसे कोई ऐसी बात कर रहे हैं ना, आप फ़ौरन से उठ के जो है ना वो अपनी जगह चेंज कर लें, उठ के चले जाएँ। बहस ना करें, उससे बेहतर है कि आप उठ के चले जाएँ। इसमें कोई बदतमीज़ी नहीं है। बदतमीज़ी तो तब होगी ना अगर वो आपसे उलट बात करेगा तो आप भी उसको उलट जवाब देंगे ना, तो ये बदतमीज़ के ज़िम्मे में आएगा। उससे बेहतर है कि आप चुप करके खामोशी से जो है उस जगह को छोड़ें, उनको उनके हाल पे छोड़ें। खुद ब खुद उनको जब आप उनको उनके हाल पे छोड़ के चुप करके उठ के चले जाएँगे ना, वो बंदा कितनी देर अकेला बैठा का क्या कर लेगा, क्या बातें कर लेगा। तो बस ऐसे लोगों से जो है वो ऐसे ही बचा जा सकता है। नंबर 3 पे आता है, सेट बाउंड्रीज एंड इग्नोर देम। ये चीज़ जो है ना वो आपको इतना कोई काम आएगी ना इस चीज़ में, ऐसे लोगों से बचने में। जब आप सेट बाउंड्रीज अपनी सेट कर लेते हैं ना कि मुझे इन लोगों तक महदूद रहना है, इन लोगों से मुझे नहीं मिलना है, इन लोगों से मुझे अवॉइड करना है या कुछ भी ऐसा, तो वो लोग जो है ना चाह के भी उनको मौका नहीं मिल रहा होता कि हम इसके साथ कुछ गलत करें। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक जानने वाली में एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसने ना ऐसे ही वो अपने पर्सनल फैमिली मैटर्स जो होते थे, कब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती ना तो मेरे साथ शेयर कर लेती। तो मेरे साथ ना उसने ऐसी बात की कि मैं ना यार बहुत परेशान हूँ, फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो इरिटेट करता है मेरे ससुराल में। तो जब भी वो मतलब रिलेटिव्स में, ससुराल के रिलेटिव्स में ना जैसे कि दूर के रिश्तेदार होते हैं, तो अगर मैं उसके मतलब जब भी वो हमारे घर में आता है तो ज़ाहिर सी बात है, मैं बहू जो होती है ना वो घर की, उसने ससुरालियों की मेहमान नवाज़ी भी करनी होती है। उनको जब कोई घर पे आता है उसकी आओ भगत भी करनी होती है, उनको चाय पानी का भी पूछना, हाल चाल भी पूछना। अगर ना पूछे तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो वो मज़ीद टोनी का निशाना बन जाती है। तो बस कहती जो मैंने ना जब भी उससे उनके पास बैठती हूँ ना, उनका हाल चाल पूछूंगी ना, तो वो तंज़िया लहजे में जो है ना वो मुझे जवाब देती हैं। और बड़ा जो है ना मैं जितना मर्ज़ी उनके साथ पुरसकून रह लूँ, वो जाते जाते जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा कोई ना वो मेरे जहन पे में बातें डाल जाती हैं ना कि मैं बाद में जो है वो काफ़ी दिन तक उनकी बातें सोच सोच के जो है ना वो हाल बेहाल होती रहती हूँ, परेशान होती रहती हूँ। बस जो है वो बस मैंने फिर उससे कहा कि तुम क्यों उनकी बातें याद करती हो, तो तुम ऐसे लोगों के पास जाके बैठती ही क्यों हो, क्या ज़रूरत है। एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, जब बार बार वही मामलात हो रहे हैं तो उसके लिए एक बाउंड्री सेट करो ना कि तुम्हें उसको इस हद तक बुलाना है और इस हद तक तुमने उनसे बात करनी है और उनको अपने से इस हद तक बात करने देनी है। तो मैंने फिर उसको जो मेरी मैं जितना कर सकती थी मैंने उसे एक नसीहत की कि तुम ना उनके लिए एक बाउंड्री सेट करो। जब वो तुम्हारे घर आ रहे ना तो उनसे तुम बात करो ना, तो सवाल जवाब की जो है वो चीज़ें ही ख़त्म करो कि वो तुमसे सवाल करे और तुम उन्हें जवाब दो, या तुम उनसे सवाल करो वो तुम्हें जवाब दे। क्योंकि अगर वो तुमसे सवाल करे तुम तो चलो जवाब दोगी, अपनी तरफ से सीधा ही दोगी, और अगर वो नेगेटिव सोच के साथ तुम्हारे साथ चल रहे हैं तो तुम जो है वो उनके जब तुमसे तुम्हारा कोई सवाल निकलेगा ना, तुम यही सवाल कर लो कि आप कैसी हैं, तो उसका भी जवाब जो है वो उलट में ही तुम्हें मिलने वाला है। तो तुम इन लोगों के लिए बाउंड्री सेट करो। यहाँ तक कि वो कह रहे थे कि जब वो ईद पे आ जाती है तो मेरी ईद ख़राब हो जाती है, मेरे फंक्शंस ख़राब हो जाते हैं, मैं किसी जगह जाती हूँ तो मेरा जो है वो टाइम सारा जो है वो मेरा उनकी वजह से जो है ना वो मेरे फंक्शंस बिल्कुल वो हो जाते हैं, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मैं एक जगह पे एक साइड पे बैठी सोचती रहती हूँ कि मैंने किया क्या है, हुआ क्या है, हुआ कैसे है। तो बस जो है वो फिर मैंने जब उससे ये बात की ना तो उसने मेरी इस बात को नोट किया, और फिर उनके ना जो है वो उसके बाद जो है वो कोई फंक्शन आया कोई ससुराल में, तो वो फंक्शन अटेंड किया उन्होंने। तो उसने जो है ना वो उनसे सलाम दुआ से आगे कोई बात ही नहीं की, उनके पास भी वो नहीं बैठी। वो उसने जो है वो अपने दूसरे जो है वो मेहमानों के साथ जो है वो जाके बैठ गई, उनके साथ गप्पे शप्पे लगाई। वो अच्छे लोग थे, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया तो उसका मूड बहुत अच्छा रहा। घर आने के बाद फिर वो मेरे पास जब उससे मेरी फिर उससे बात हुई ना जब, तो उसने मुझे कहा कि मुझे ये चीज़ ने इतना अच्छा को मुझे फ़ील हो रहा था ना वहाँ पे कि मैं तो अगर वो मेरे पास आने की कोशिश करी थी ना मैं अपनी जगह चेंज कर लेती थी। तो ऐसा ही करें, ऐसे लोगों के लिए बाउंड्रीज़ जो है वो सेट कर दें कि वो आप तक आ ही ना सकें। तो आपकी लाइफ जो है ना वो मज़ीद आसान बन जाएगी और आप अपनी जो है वो लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। इसके बाद जो मेरा अगला और लास्ट जो है एडवाइस है ना, वो है बी हैप्पी। हमेशा खुश रहें और खुश रहने दें, ठीक है ना। ना तो आप किसी को टोन करें, ना
किसी को मौका दे कि वो आपको टोन करे, ना आप किसी को टीज़ करें, ना आपको कोई टीज़ कर सके। आप खुश रहेंगे ना खुद, जब आप ऐसे लोगों के सामने जो कि आपको बर्दाश्त नहीं कर रहे, आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उन लोगों के सामने फिर भी आप खुश रह रहे हैं, वो आपसे बातें कर भी रहे हैं, फिर भी आप खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये बहुत बड़ी शिकस्त होती है। ऐसे लोगों को शिकस्त देने के लिए यही काफ़ी है कि आप उनके सामने ऐसे टेंशन होके रहे ना कि जैसे आपको किसी चीज़ का कोई इल्म ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि कोई है कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अपने आप को थोड़ा डेली अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा वेल ड्रेस हों, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें, ताकि आप और आपके हस्बैंड ज़्यादा जो है ना नेगेटिविटी का निशाना मियाँ बीवी के रिश्ते में आता है। तो मियाँ बीवी के रिश्ते में जब आप अपने मियाँ के लिए रेडी हो रहे हैं, आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने मियाँ के लिए निकालें, अपने आप को सेट रखें, तो ऐसे लोगों को कभी भी बात करने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो बस यही है कि अपने खुद भी खुश रहें, आप खुश रहेंगे तो कोई आपको कुछ भी चाह के भी जो है वो नहीं कर पाएगा। बस इसी के साथ दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त। आज के व्लॉग तो नहीं, आज की समझ लें मेरी नसीहतें ही थी आपको। तो जो मैं ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में अमल करती हूँ, मैं वो बात आपको बता रही हूँ कि जो मैं ख़ुद करती हूँ। ये नहीं कि मैं खुद करती नहीं और मैं आपको नसीहतें दे रही हूँ, नहीं, मैंने आपसे वो बातें की हैं जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ। और व्लॉग में आज के बस यही था कि मैंने सुबह उठी, उठने के बाद मियाँ जो है वो टाइम से ही काम पे चले गए थे। सुबह लाहौर जाना था, उन्होंने 5 बजे वो लाहौर चले गए थे। लाहौर जाने के उनके जाने इसके बाद जो है वो मैंने नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद थोड़ा सा मैंने सूरह यासीन पढ़ी। सूरह यासीन पढ़ने के बाद जो है फिर मैंने ऊपर से छत पे जो चारपाइयाँ होती हैं वो उठानी होती हैं, उनको उठाने के बाद जो है वो नाश्ता वगैरह किया, खुद किया, बच्चों को करवाया, घर की सफाइयाँ वगैरह की। इतने में 11 बज गए थे और फिर बस मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट की मैंने, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो नींद आने लग जाती है। बस दोपहर में ये जो कद्दू गोश्त बनाया था बहुत मज़े का बना था, रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।